हेलो एंड वेलकम ऑल टू नेशनल इनकम के सेकंड चैप्टर में जो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। पैसे का गोल गोल घूमना इकोनॉमी में, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में आपका स्वागत है। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में अपने घूम रहे थे प्राइसेस के इर्द गिर्द। कंज्यूमर क्या है, प्राइसेस को देख के डिमांड क्रिएट करता है। सप्लायर क्या है, प्रोड्यूसर क्या है, प्राइसेस को देख के सप्लाई करता है। प्रोडक्शन चैप्टर, कॉस्ट चैप्टर, सब में प्राइसेस को लेके मेंशन होगा हर चीज। माइक्रो का बेस है प्राइस, वैसी मैक्रो इकोनॉमिक्स का बेस है बच्चों सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसी को अपने को आज जानना है, ठीक है। But before coming to the circular flow of income, before understanding what it is, first let's talk about the main four economic entities. आओ लिख लो, economic entities। आपने इंग्लिश पढ़ते थे, बचपन से पढ़ना स्टार्ट किए, थोड़ी ना सीधे वर्ड्स में घुस गए। आपने उसका अल्फाबेट्स पहले जुगाड़े, समझे। वैसे ही सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आपको समझना है, उसके पहले आपको मेन 4 एंटिटीज से मुलाकात करना पड़ेगा। और आप लोग इनसे मिले हुए भी हो, जस्ट हाय हेलो हुआ है। आज बहुत अच्छे से जानेंगे इनके बारे में। लिख लो इकोनॉमिक एंटिटीज। इकोनॉमी में बच्चों इंटरैक्शन जो भी है ना, लेन देन जो भी होता है इकोनॉमी में, वो 4 एंटिटीज, 4 चीजों के बीच में होता है। एक हो गया, लिख लो, हाउस होल्ड्स, जिसको हम मोर कॉमनली जानते हैं कंज्यूमर्स की तरह। दूसरा लिख लो फर्म्स, जो क्या है, प्रोड्यूसर्स। जो कौन है बच्चों, प्रोड्यूसर्स है। एक हाउस होल्ड्स हो गया खाने वाले, एक फर्म्स हो गया खिलाने वाले। थर्ड, नेक्स्ट आता है बच्चों गवर्नमेंट। नेक्स्ट अपना आ गया गवर्नमेंट। लास्टली आ जाएगा बच्चों फॉरेन सेक्टर, जो काफी सारे बुक्स में लिखा हुआ होता है रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, ROW, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। अपने फॉरेन सेक्टर के हिसाब से जानेंगे यहां पे, ठीक है। चलो आ जाओ। तो 4 इकोनॉमिक एंटिटीज से हमें मुलाकात करना है। सबसे पहले हाउस होल्ड्स, फर्म्स, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर। ऑलराइट, चलो इन चारों के बारे में जानेंगे सबसे पहले अपने, फिर अपने घुसेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। आ जाओ, एक एक करके देखते हैं क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले बात करेंगे हाउस होल्ड्स का, कंज्यूमर्स का बच्चों। हाउस होल्ड्स, हाउस होल्ड्स बच्चों 2 काम करता है। 2 काम करेगा वो, क्या? पहला खाएगा पिएगा। पहला क्या करता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सबसे पहले क्या होता है बच्चा लोग, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब क्या हो गया कि हाउस होल्ड खाने पीने में खर्चा करता है, दैट इज कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हाउस होल्ड क्या करेगा, फर्म से गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करेगा, उसका खर्चा को अपने क्या बोलेंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना, दे प्रोवाइड फैक्टर सर्विसेज, दे आर ओनर ऑफ फैक्टर सर्विसेज, दे आर ओनर ऑफ फैक्टर सर्विसेज। हाउस होल्ड से क्या, फर्म्स को क्या क्या प्रोवाइड करेगा, LLCE प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा, LLCE। समझ में आया? जस्ट एक जिस्ट था हाउस होल्ड्स को लेकर। हाउस होल्ड्स ये 2 काम करता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा, खाएगा पिएगा, और फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है ये फर्म्स को। ऑलराइट, नेक्स्ट फर्म्स का अगर बात करें, फर्म्स का अगर बात करें तो फर्म्स वो चीज बनाता है, फर्म्स वो चीज बनाता है जिसके ऊपर हाउस होल्ड्स बच्चों कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर पाए। फर्म्स क्या बनाता है, फर्म्स प्रोड्यूस गैस। गैस मतलब क्या हो गया, गुड्स एंड सर्विसेज।
फर्म्स बच्चों बनाता है गुड्स एंड सर्विसेज जो कि हाउस होल्ड कंज्यूम करेगा, सिंपल इनफ। ठीक है, चलो दूसरा चीज नेक्स्ट क्या है, क्योंकि हाउस होल्ड्स अपना फैक्टर सर्विसेज देता है फर्म्स को, हाउस होल्ड्स क्या करता है, अपना फैक्टर सर्विसेज देता है फर्म्स को, एलएलसी ही देता है अपना। कोई मेरे को बता सकता है इसके बदले फर्म्स क्या देगा हाउस होल्ड को? रेंट वेजेस प्रॉफिट और फैक्टर पेमेंट्स देगा, रेंट वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट, फैक्टर पेमेंट्स करेगा फर्म्स। फर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं अपने, नॉट फैक्टर इनकम। एक तो जन फैक्टर इनकम लिखिए, नहीं फैक्टर पेमेंट लिखो, सही रहेगा। फर्म्स क्या करता है भाई, फैक्टर सर्विस ले रहा है तो उसके बदले फैक्टर पेमेंट देगा, RWIP देगा। लिख लो, मेक्स मेक्स फैक्टर पेमेंट्स, मेक्स फैक्टर पेमेंट्स, that is what बच्चों, RWIP, that is simply what RWIP। ठीक है, तो ये हमारे फर्म्स भाइयों का भी बात हो गया। और आप लोग देख रहे हो दोनों में एक रिलेशन सेट हो गया है। एक रिलेशन है हाउस होल्ड्स के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का फर्म्स के प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के साथ। दूसरा रिलेशन क्या देख रहे हो, फैक्टर सर्विसेज और फैक्टर पेमेंट्स का रिलेशन। तो हाउस होल्ड्स और फर्म्स में बहुत ज्यादा कोहेशन है, जो फेविकॉल है ना इन दोनों के बीच में बहुत एकदम अच्छे से लगा हुआ है, अटूट जोड़। ठीक है, आ जाओ। तो आप लोग को मेन जिस्ट समझ में आ गया है, हाउस होल्ड्स और फर्म्स क्या क्या है। आओ अपने पढ़ के भी और ज्ञान ले। हाउस होल्ड्स रेफर टू द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दे रेफर टू दी ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये इन लोग का पहला पॉइंट हो गया, ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दे प्रोवाइड फैक्टर सर्विसेज। दूसरा क्या भैया, खाने पीने के लिए बने हैं इन लोग, दे आर कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दे आर कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसी को और इलैबोरेट करके लिखा हुआ है, ये पहला पॉइंट का इलैबोरेशन है और ये दूसरे पॉइंट का इलैबोरेशन है। आ जाओ। तो हाउस होल्ड्स क्या है बच्चों, हाउस होल्ड्स रेफर टू दी कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड ओनर्स ऑफ एफओपीज, ओनर्स ऑफ एलएलसीई। ठीक है, ये जो सेक्टर है ना, ये जो इकोनॉमिक सेक्टर है, ये जो एंटिटी है, इट इज केपेबल ऑफ ऑफरिंग फैक्टर सर्विसेज। क्या, इट इज केपेबल ऑफ ऑफरिंग फैक्टर सर्विसेज, जो मैं लिख दिया था यहाँ पे। जैसे कि क्या हो गया, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, किसको, फर्म्स को। एकदम सिंपल, सब क्लियर है यहाँ पे। फर्म्स को ये फैक्टर सर्विसेज देता है। पहला पॉइंट यहाँ इलैबोरेटेड हो गया। दूसरा पॉइंट को यहाँ इलैबोरेट कर देते हैं, इट इज ऑल्सो केपेबल ऑफ स्पेंडिंग मनी इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सिंपल सिंपल। ठीक है, समझ में आ रहा है ना क्या है। तो हाउस होल्ड्स कौन हो गया, हाउस होल्ड्स रेफर टू द कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड ओनर्स ऑफ एफओपीज। ये वो सेक्टर है, अब दोनों को इलैबोरेट कर रहे हैं अपने, ये वो सेक्टर है जो पैसा खर्चा करता है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट गाइज, पैसा खर्चा करता है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, बिल्कुल सही। और ये क्या करता है, ऑफर करता है अपना फैक्टर सर्विसेज, किस फॉर्म में, एलएलसी के फॉर्म में। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। हाँ, हाउस होल्ड्स क्या है, इनकम का लार्ज पार्ट जो है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में लगा देता है, इनकम का एक लार्ज पार्ट कंजम्पशन पे लगा देता है। ठीक है, और सेव भी करता है कुछ पैसा, और टैक्सेस भी पे करता है वो गवर्नमेंट को। ठीक है, मतलब अगर आप लोग इस हिसाब से समझो तो हाउस होल्ड जो पैसा कमाता है वो तीन भागों में बांट देता है, वो तीन भागों में बांट देता है। एक हो गया अपना टैक्सेस, वन इज टैक्स, एक हो गया टैक्स। दूसरा क्या है, वो सेव करता है पैसा।
बच्चों बताना तो, वो जो पैसा अपने इनकम से सेव कर रहा है उसको सेविंग बोलेंगे कि सेविंग्स? सेविंग। सेविंग। सेविंग बोलेंगे उसको? आर यू श्योर सेविंग बोलेंगे कि सेविंग्स? अरे बच्चों सेविंग होगा वो, सेविंग। हाँ, अरे गधों 50-50 है यहाँ पे सब। सेविंग बोल रहे, दूसरा वाला सेविंग्स बोल रहा है, तीसरा वाला सेविंग, चौथा वाला सेविंग्स। अरे बच्चों इनकम क्या है? इनकम इज फ्लो, एक महीने का इनकम फ्लो, उसमें से जो पैसा आप सेव करोगे उसको सेविंग बोलेंगे। देखो मैंने यहाँ पे जानबूझ के एस लगा दिया तो सब लोग एस लिख के बोल रहे थे। अगर सेविंग में ही छोड़ देता तो बस सेविंग बोलते सब, है ना? तुम लोग से ज्यादा होशियार है कि नहीं हम? आ जाओ। तो सेविंग हो गया, जो पार्ट सेव करते हो, और जो भयंकर पार्ट वो हो जाता है एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, आओ नेक्स्ट अपने आते हैं फर्म्स में, प्रोड्यूसर्स का बात करते हैं। देख चुके अपने ऑलरेडी प्रोड्यूसर्स कौन है, जो फैक्टर पेमेंट करता है, RWIP देता है, और जो प्रोड्यूस करता है गुड्स एंड सर्विसेज। चलो ये भी कोई पूछने की बात है भैया? ओके अक्षत आ जाओ। फर्म्स प्रोड्यूस करता है गुड्स एंड सर्विसेज, और भैया बेच देता है हाउसहोल्ड्स को बेच देता है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या है? इट इज केपेबल ऑफ मेकिंग फैक्टर पेमेंट्स टू द हाउसहोल्ड्स। फैक्टर पेमेंट्स करता है वो किस फॉर्म में बच्चों? RWIP के फॉर्म में, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट के फॉर्म में। ये हो गया अपना सेकंड फीचर ऑफ फर्म्स। इजी है ना? फर्म्स प्रोड्यूस करता है गुड्स एंड सर्विसेज, हाउसहोल्ड्स को बेचता है। नेक्स्ट, फर्म फैक्टर पेमेंट्स भी देता है हाउसहोल्ड्स को इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। दैट्स इट। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब फर्म्स यहां लिखा हुआ नहीं है प्राइवेट फर्म्स की पब्लिक फर्म्स। फर्म्स बाय डिफॉल्ट बच्चों दोनों को फोकस पे ले रहा है। फर्म्स का मतलब प्राइवेट फर्म्स भी होगा और पब्लिक फर्म भी होगा, याद रखना। आप लोग सोच रहे होंगे कि आगे गवर्नमेंट सेक्टर आएगा, मे बी वहां बात हो सकता है गवर्नमेंट फर्म्स का, जी नहीं। फर्म्स का मतलब ही क्या है? दोनों का बात करें अपने, प्राइवेट फर्म भी और पब्लिक फर्म भी। ठीक है, आ जाओ। ये जो हमारा बिजनेस सेक्टर है, ये जो फर्म वाला सेक्टर है, यहां दोनों ही आएगा, दोनों आएगा बच्चों। प्राइवेट फर्म्स भी आएगा और पब्लिक फर्म्स भी आएगा। प्राइवेट जैसे क्या हो गया? पकड़ लो ICICI, उस हिसाब से गवर्नमेंट का क्या हो जाएगा? SBI हो जाएगा, है ना? प्राइवेट में पकड़ लो, अगर इंश्योरेंस का बात करें अपने तो HDFC लाइफ इंश्योरेंस प्राइवेट हो गया। गवर्नमेंट का कोई पता है आप लोग को इंश्योरेंस कंपनी? LIC। बिल्कुल सही। गवर्नमेंट का सबसे बड़ा और सबसे फेमस जो फर्म है इंश्योरेंस का वो LIC है, एंड इट इज सिटिंग ऑन ह्यूज माउंटेन्स ऑफ कैश। उसके पास कम से कम 15-20 हजार करोड़, 15-20 हजार करोड़ रुपए उसके पास कैश में पड़ा हुआ है। समझ में आया? उसको पता नहीं उस कैश का क्या करना है, इतना पैसा है उसके पास। LIC हो गया। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स भी आया है, अभी आएगा। क्यों? बिकॉज गवर्नमेंट कंगाल हो गया बेटा। गवर्नमेंट बोलता है हम थोड़ा, जो हमारा 100% ओन्ड LIC है उसका थोड़ा थोड़ा टुकड़ा जो है ना प्राइवेटाइज कर देंगे, थोड़ा 5-5% बेच के। जैसे अपना ये अंबानी भाई नहीं है क्या? अंबानी भाई जैसे कमाए, आधा परसेंट, 1% बेच रहे हैं, मतलब 1000 करोड़, 2000 करोड़, 500 करोड़ में बेच रहे हैं। गवर्नमेंट भी वही करने लग गया।
गवर्नमेंट भी क्या कर रहा है, LIC का कुछ कुछ टुकड़ा 1% बेच बेच के 1000 करोड़ कमाने का ख्वाब देख रहा है। ठीक है, खैर कमिंग बैक टू दिस, फर्म्स जो है दोनों टाइप का होगा, प्राइवेट भी पब्लिक भी। अब तो अदानी भाई भी भैया अदानी भाई साहब जो है वो जहां घुस जाते उसको कॉन्कर कर लेते हैं। अब वो सोच रहे हैं सीमेंट सेक्टर में घुसने का, समझ में आया? सीमेंट सेक्टर में घुसने का सोच रहे आप, उसको भी देखो पूरा कॉन्कर कर लेंगे लग रहा है। ओके बच्चों आ जाओ, हाउस होल्ड हम देख लिए, हम फर्म्स देख लिए, बाकी दो सेक्टर क्या बचा है फटाफट बताओ। गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर। गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर, बिल्कुल सही। सब लोग फटाफट जवाब दोगे तो अच्छा रहेगा, इंटरैक्टिव बनाओ सेशन को। गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर, चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट से हमारा सीधा साधा मतलब है जनरल गवर्नमेंट। क्या? जनरल गवर्नमेंट, एंड नॉट पब्लिक फर्म्स। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते कि गवर्नमेंट सेक्टर में पब्लिक फर्म्स आ रहे हैं, नहीं। गवर्नमेंट से हमारा मतलब क्या हो गया, जनरल गवर्नमेंट, जो कि वर्क करता है फॉर सोशल वेलफेयर। क्या? फर्म्स ऑल अबाउट प्रॉफिट मोटिव। फर्म्स क्या है? ऑल अबाउट प्रॉफिट मोटिव। फिर चाहे वो प्राइवेट फर्म्स हो चाहे वो पब्लिक फर्म्स हो, ऑल अबाउट प्रॉफिट मोटिव। पर जनरल गवर्नमेंट जो है बच्चों, जनरल गवर्नमेंट इज ऑल अबाउट सोशल वेलफेयर। ठीक है, तो ये थर्ड सेक्टर हमारा जनरल गवर्नमेंट का हो गया। लिखते गवर्नमेंट है बट जनरल गवर्नमेंट बोलेंगे। ठीक है, यहां पे कोई भी पब्लिक फर्म्स नहीं आएगा। पब्लिक फर्म्स तो प्राइवेट में, सॉरी, पब्लिक फर्म्स तो वही प्रॉफिट मोटिव में आ जाएगा, यहां पे नहीं आएगा। तो फिर आप सोच रहे होंगे भैया जनरल गवर्नमेंट में आएगा क्या? जनरल गवर्नमेंट में आएगा क्या, सोचो। जनरल गवर्नमेंट में लॉ एंड ऑर्डर आ जाएगा, जो जुडिशरी है हमारा, जो पुलिस फोर्स है वो आ जाएगा, आसपास में पकड़ लो कोई शौचालय है वो आ जाएगा, गवर्नमेंट पकड़ लो कोई हॉस्पिटल बनाया है, कहीं कोई हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी किया है, कहीं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाया है, वो सब जनरल गवर्नमेंट में आ जाएगा, जिसके थ्रू गवर्नमेंट कमाना नहीं चाह रहा है, लोगों में फ्री में बांटना चाह रहा है। समझ में आया? आज रेलवेज आ जाएगा। रेलवेज नहीं आएगा बाबू, नो, नॉट रेलवेज। रेलवेज एक पब्लिक फर्म है, इंडियन रेलवेज एक पब्लिक फर्म है बाबू, वो नहीं आएगा। अगर वो आता तो बहुत ही कम चार्ज करता हमसे, कम चार्ज तो कर ही रहे ऐसे भी, बिकॉज दे नो द जनरल इंडियन पॉपुलेशन, पर फिर भी ज्यादा चार्ज करता है। ऐसा नहीं कि सोशल वेलफेयर मोटिव के हिसाब से फ्री में एसी एंजॉय करो, जाओ आराम से एसी एंजॉय करो फ्री में, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ये सब आ जाएगा, बिकॉज ये बहुत नॉमिनल चार्ज करते हैं जस्ट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द हॉस्पिटल। आ जाओ, चलो। तो जनरल गवर्नमेंट में क्या आ रहा है बच्चों, इट इज टेकन इन द सेंस ऑफ जनरल गवर्नमेंट, यहां से एक्सक्लूड होगा क्या, गवर्नमेंट फर्म्स, यहां से एक्सक्लूड हो जाएगा पब्लिक फर्म्स। तो भाई इनका कमाई का साधन क्या है, जनरल गवर्नमेंट का कमाई का साधन क्या है, ये कमाते कहां से है, टैक्सेस से कमाते हैं। ऑफ कोर्स इस पे पूरा हमारा चैप्टर बना हुआ है, गवर्नमेंट बजट बोल के, बहुत सुहाना चैप्टर है वो। जनरल गवर्नमेंट कमाता कहां से है बच्चों, टैक्सेस के थ्रू कमाता है। डायरेक्ट बोलो इनडायरेक्ट बोलो, दोनों ही कबूल है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जनरल गवर्नमेंट को लेके, इसका डुअल रोल है रे, डुअल रोल। समझ में आया? ये कृष्णा है कपिल शर्मा शो का। कृष्णा क्यों है कपिल शर्मा शो का? कृष्णा जब चाहे लड़का बनता है, लड़की बनता है, जब चाहे जो करना होता है वो करता है। डुअल रोल है ससुरे का। वैसे गवर्नमेंट का भी डुअल रोल है, जब मूड चढ़े बन जाता है हाउस होल्ड, और जब शाम ढले बन जाता है फर्म। गवर्नमेंट हैज अ 2-in-1 रोल, डुअल रोल, हाउस होल्ड एंड फर्म। कैसे बच्चों, ढंग से सुनो, पहले फॉलो करना क्या है।
गवर्नमेंट हाउसहोल्ड कब बनता है? जब गवर्नमेंट, ढंग से फॉलो करना है, जब गवर्नमेंट कोई फर्म से कुछ सामान खरीद रहा है तब गवर्नमेंट हाउसहोल्ड बन जाता है। उस केस में गवर्नमेंट हाउसहोल्ड का रोल अदा करता है। समझ में आया? लाइक थिंक अबाउट दिस, गवर्नमेंट सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के आदर पूनावाला जी से वैक्सीन खरीद रहा है गवर्नमेंट। बताओ गवर्नमेंट यहाँ पे कौन सा रोल प्ले कर रहा है, हाउसहोल्ड का कि फर्म्स का? Household. हाउसहोल्ड का। हाउसहोल्ड। हाँ, ऐसी बोलो सब अच्छा लगता है, तब फटाफट सब बोलते होना अच्छा लगता है। गुड। गवर्नमेंट ने यहाँ पे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से कोविशील्ड खरीद रहा है, भारत इन्फोटेक, भारत बायोटेक से खरीद रहा है कोवैक्सीन। वहां पर इतना सारा नाम है ना, ये सब रिडल लगता है एकदम। गवर्नमेंट इनसे वैक्सीन खरीद रहा है, उस केस में गवर्नमेंट हाउसहोल्ड का रोल प्ले कर रहा है। समझ में आया? और गवर्नमेंट का बहुत सारा दफ्तर है, बहुत सारे गवर्नमेंट के क्या हो गए, अपने अपने भवन्स हो गए, अपना अपना मतलब जगह हो गया जहां उन लोग एम्प्लॉइज को रखते हैं। आज अपना सॉल्टलेक एरिया है, सॉल्टलेक एरिया में कितने लाइन से भवन्स है, जलमसाद भवन, ये भवन वो भवन, वहां पे कुछ ना कुछ काम ये सब होता है ना। गवर्नमेंट के पेरोल में पुलिस ऑफिसर्स है कि नहीं, जुडिशियरी है, जज है। तो गवर्नमेंट उनको जब पेमेंट करता है, गवर्नमेंट उनको जब पेमेंट करेगा तब गवर्नमेंट कौन सा रोल प्ले करेगा बताओ? फर्म का भैया। फर्म्स का। फर्म्स का, बिल्कुल सही। गवर्नमेंट जब फैक्टर पेमेंट कर रहा है किसी को तब वो फर्म का रोल प्ले करेगा। भैया बट आप बोले गवर्नमेंट का कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं है तो उसका फर्म कैसे हो सकता है? अरे नहीं बाबू ये वैसे मत समझो तुम, फर्म की तरह वो यह काम करता है। एज इन व्हाट? आपने देखे कि फर्म क्या करता है, फॉलो करो। फर्म फैक्टर पेमेंट्स करता है, फर्म पगार देता है, ठीक है? तो वैसे ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज होते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज होते हैं, जो पुलिस ऑफिसर्स हो गए, जजेस हो गए, सबको तो गवर्नमेंट ही पे करेगा ना। सबको सैलरी हम लोग देते हैं कि हम लोग तो घूस देते हैं। ओके, आई स्पोक द ट्रूथ, हम लोग तो घूस देते हैं, पर एक्चुअल में पगार, वेजेस कौन देता है? उनको गवर्नमेंट देता है, सोशल वेलफेयर के लिए, है कि नहीं? तो यहां गवर्नमेंट इज एक्टिंग एज अ फर्म इन द सेंस दैट गवर्नमेंट इज गिविंग फैक्टर पेमेंट्स, गवर्नमेंट इज गिविंग वेजेस। अक्षत समझ में आया? फटाफट लिखो या बोलो। हाँ चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो वही चीज हो गया, ठीक है? आ जाओ, किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछो, नहीं चलो अब आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये डुअल रोल मैं बता रहा था, और देख लेते हैं इसको। गवर्नमेंट क्या है, बाई करता है गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द फर्म्स, तो यहां वो हाउस होल्ड की तरह एक्ट करेगा। और गवर्नमेंट क्या है, फैक्टर सर्विसेज लेता है हाउस होल्ड से, उसके बदले पेमेंट करेगा, उसके बदले पेमेंट करेगा, तो वो यहां पे फर्म की तरह रोल प्ले कर रहा है, ठीक है? गवर्नमेंट, जनरल गवर्नमेंट क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता है देखो। फ्री सर्विस, लीगली तो फ्री सर्विस है, पुलिस देता है अपने को, जुडिशियल सर्विसेज कोर्ट्स देता है, सैनिटेशन फैसिलिटीज हो गया, मेडिकल मतलब क्या है, मेडिकल प्लेसेस, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब देता है टू सैटिस्फाई आवर कलेक्टिव वांट्स। It caters to everybody, not just to the rich people. It caters to everybody. ठीक है? और आप लोग सोच रहे होंगे भैया शौचालय में जाते हैं करने के लिए ससुरा 1 रुपया 2 रुपए ले ही लेता है, तो फ्री में तो काम नहीं कर रहा भैया, आप तो गलत बोल रहे हो। अरे फ्री में ही तो है ऑलमोस्ट यार, 1-2 रुपया तो लेगा नॉमिनल चार्ज एकदम, ताकि स्वच्छता रहे शौचालय में, है ना? और मेडिकल फीस, आई मीन पकड़ लो, इन लोगों का हॉस्पिटल का फीस बहुत कम होता है, इन लोगों के स्कूल्स का फीस तो और कम होता है, तो ये सब हल्का फुल्का चार्ज करता है इन लोग, जस्ट फॉर मेंटेनेंस एंड ऑल, ठीक है? आ जाओ, चलो नेक्स्ट अपने आते हैं बच्चों फॉरेन सेक्टर में। जब आप लोग बात करोगे ना फॉरेन सेक्टर को लेके, तो यहां एक ही रिलेशन हो सकता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, दैट्स इट। एक ही रिलेशन हो सकता है यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, दैट्स इट, राइट?
एक्सपोर्ट इंपोर्ट बच्चों, किन किन चीजों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट, किन किन चीजों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो सकता है? गुड्स का, सर्विसेज का और फैक्टर सर्विसेज का। इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या क्या चीज का हो सकता है? गुड्स का, सर्विसेज का, फैक्टर सर्विसेज का। ठीक है, आ जाओ, चलो आगे बढ़ते हैं अपने। फिर नोट देख लो, एक हो गया क्लोज्ड इकोनॉमी, एक हो गया ओपन इकोनॉमी। तो सुजल सीधे लिख दिया नॉर्थ कोरिया इज क्लोज्ड इकोनॉमी, बिल्कुल सही। क्या नाम है उसका? जिम भुंग भांग, मतलब नाम भी ठीक से बोला नहीं जाता है, जिम जुंग झांग। इतना गंदा इंसान है वो, बाप रे बाप। कोई भी उसके अगेंस्ट कुछ भी बोल देना भाई, ठीक है, सीधे उसको मरवा देगा, कोई कुछ बोल ही नहीं सकता। ऐसा कहा जाता है कि अपने तो जी रहे हैं 2021 में, और वहां के लोग अभी भी जी रहे हैं कौन से साल में? 101, 102 ईयर में जी रहे हैं। जिम जुंग झांग का जो पापा था, जो फॉर्मर तानाशाह था वहां का, वो जब पैदा हुआ था तब से वहां का कंट्री का डेट्स चल रहा है, सोचो। सो इट माइट बी सम 102 और 104 इयर्स, या तब से वहां से डेट्स चालू हुआ था। हाँ, सी आ रहा, आई नो माई फैक्ट्स। सोचो ऐसा होता है। सो क्लोज्ड इकोनॉमी बेसिकली क्या हो गया है? व्हेन अ कंट्री डज नॉट हैव एनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेशंस विद मेजॉरिटी ऑफ द नेशंस, तब उसको अपने क्लोज्ड इकोनॉमी बोलते हैं। इट्स टोटली आइसोलेटेड। वहीं ओपन इकोनॉमी क्या हो गया? ओपन इकोनॉमी हो गया व्हेन यू हैव कंफर्टेबल रिलेशंस विद द एंटायर वर्ल्ड, जब आपने अपना बॉर्डर खोला हुआ है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन पूछी हो आयुषी। आई वॉज वेटिंग कि यहां जब मैं लिखा रहा था तो कोई पूछा क्यों नहीं मेरे से कि भैया सर्विसेज और फैक्टर सर्विसेज में डिफरेंस क्या है। आओ मैं बताऊंगा, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं अपने। तो क्लोज्ड इकोनॉमी में फॉरेन सेक्टर का रोल ही नहीं है। क्लोज्ड इकोनॉमी में सिर्फ तुम, हम और हमारे हमारे बच्चे नहीं, हमारे गवर्नमेंट। क्लोज्ड इकोनॉमी में हाउस होल्ड आता है, फर्म्स आता है और गवर्नमेंट आता है। ओपन इकोनॉमी में हाउस होल्ड आता है, फर्म्स आता है, गवर्नमेंट, ये तीन तो आएगा ही, साथ में इंक्लूजन होता है यहाँ पे फॉरेन सेक्टर का, साथ में इंक्लूजन हो जाएगा फॉरेन सेक्टर का। ठीक है, आ जाओ। ओके, एक सेगमेंट हमारा खत्म होने वाला है। फैक्टर सर्विसेज तो पता ही है आपको, फैक्टर सर्विसेज बोलो, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलो, ये क्या हो गया? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, या एंटरप्रेन्योर या एंटरप्राइज, व्हाटएवर। फैक्टर पेमेंट्स या फिर फैक्टर इनकम। हाउस होल्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्टर इनकम है, जिसके जेब में आ रहा है इनकम है उसका, और जिसके जेब से जा रहा है पेमेंट है उसके लिए। तो फैक्टर पेमेंट, इन लोगों को क्या मिलता है? लैंड को रेंट मिलेगा, लेबर को वेजेस मिलेगा, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलेगा एंड एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, यहां तक सब लिख लो। यहां तक एक अपना पर्टिकुलर सेगमेंट खत्म हो गया है इकोनॉमिक एंटिटीज का। आ जाओ, अब मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को सर्विस और फैक्टर सर्विस का डिफरेंस। सर्विस और फैक्टर सर्विस का डिफरेंस देखो। फैक्टर सर्विस अपने को पता ही है, फैक्टर सर्विस क्या हो गया? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अगर कोई हाउस होल्ड ये चारों में से कुछ देता है, अपने बोलेंगे फैक्टर सर्विस दे रहा है। वो क्या दे रहा है? फैक्टर सर्विस। फैक्टर सर्विस क्या हो गया? LLCE। फैक्टर सर्विस क्या हो गया? LLCE। वही सर्विसेज क्या होता है बच्चों? लिखते जाओ, सब लिखते जाओ, जो ज्ञान मैं दे रहा हूं लिखते जाओ। सर्विसेज जनरली अपने किसको बोलते हैं? जैसे बैंकिंग हो गया, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, टूरिज्म,
शिपिंग एटसेट्रा तो हमारा हक है लिखने का लास्ट में, दिखाने के लिए कि बहुत कुछ आता है अपने को। ये यहां पे गलती से एटसेट्रा मत लिख देना, वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ। ओके, तो सर्विसेज होगा ये सब बच्चों, दीज आर सर्विसेज। बैंकिंग, इंश्योरेंस हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, दीज आर ऑल सर्विसेज। बट सर फैक्टर इसमें तो हम लोग लेबर दे रहे हैं ना, लेबर तो हम लोग हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, सो ये फैक्टर सर्विस में इंक्लूड हो जाएगा ना फिर। देखो, लेबर एक कॉन्ट्रैक्चुअल थिंग है, लेबर इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल थिंग। लेबर के बदले आयुषी क्या मिलेगा अपने को बताओ? वेजेस। वेजेस, बिल्कुल सही। लेबर का क्या केस है, ढंग से फॉलो करना। ये अपने एक कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं कोई कंपनी कोई फर्म के साथ कि अपने को हर महीना क्या उसके बदले वेजेस मिलता जाएगा। पर ये सब चीज दूसरा हो गया, ये सब में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। आज ट्रांसपोर्टेशन पकड़ लो, कोई टैक्सी वाला है, कोई टैक्सी वाला ट्रांसपोर्टेशन दे रहा है अपने को, एक सर्विस दे रहा है अपने को। क्या दे रहा है? ट्रांसपोर्टेशन दे रहा है, सर्विस दे रहा है। बाबू उसके बदले अपने उसको क्या वेच देंगे? नहीं ना, उसके बदले उसको वेज तो नहीं देंगे, उसके बदले उसको फेयर देंगे अपने, नॉट वेज। बिकॉज यहाँ कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर नहीं है हम लोग के बीच में कि तुम हमारे यहाँ 8 घंटा बर्बाद करो, हम तुमको महीना के बाद में इतना रुपया दे देंगे, नहीं, ठीक है। लेबर वाले केस में जो फैक्टर सर्विस में लेबर आता है, यहाँ एक बाउंडेशन हो जाता है। ये सब में वैसा कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में सर्विसेज क्यों नहीं आ रहे? इंपोर्ट एक्सपोर्ट में सर्विसेज, अब यही तो हो गया। शिपिंग ही अपना क्या हो गया है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट, है ना। शिपिंग ही क्या हो गया अपना? इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ऑलराइट, आ जाओ, ठीक है बच्चों। आप लोग को ये चारों सेक्टर्स क्लियर हो गया तो प्लीज यस लिख दो या बोल दो फटाफट। Yes, we Yes, will. sir. Yes. लिखते जाओ। चलो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। तुमको पता है मैथ्स पढ़ाने से जो बीपी मेरा हाई होता है, वो बीपी पूरा नॉर्मलाइज हो जाता है जब मैं इनको पढ़ाता हूं। पता नहीं क्यों ऐसा, आई कैन फील इट, आई रियली कैन फील इट। मैथ्स में क्या है, पुश करना पड़ता है, सबको पुश करना पड़ता है। और जो ऑफलाइन क्लासेस करते थे, जब ऑनलाइन का जमाना नहीं था, तो बहुत डांट खाते थे लोग, बहुत डांट खाते थे। बच्चे बोलते थे भैया आप थोड़ा शांत हो जाइए प्लीज, रुला देंगे क्या हम लोग को, ऐसा चीज था। वी टू कैन खुना, मेरे को पूरा एक्सपेक्टेशन है तुमसे मैथ्स में इस चीज में। पर इको में क्या है, ऐसा लगता है एकदम कलरफुल दुनिया में आ गए हैं, कहीं खो गए हैं पूरा पूरा एकदम। मेरे नर्व्स को ना सूद करता है ये। इको इज इको फ्रेंडली, अरे बाप रे अंश। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ बच्चों। नेक्स्ट अपने आते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। इसको अच्छे से लर्न करना है आज अपने को, आ जाओ। सर्क्यूलर फ्लो ऑफ इनकम एज प्रोमिस्ड। चारों एंटिटीज को जानने के बाद अपने आएंगे कैसे इनकम घूमता है, कैसे पैसा घूमता है इकोनॉमी में। आ जाओ, यहां मैं आपको निमोनिक देने वाला हूं जीडीडी पाई। क्या? जीडीडी पाई। आओ बनाना स्टार्ट करो, चलो। सबसे पहले क्या होता है इकोनॉमी में फॉलो करना? प्रोडक्शन होता है। सबसे पहले क्या होगा? फर्म्स जो है वो प्रोड्यूस करेगा गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। ओके, फर्म्स प्रोड्यूस कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज, उसको हेल्प कौन कर रहा है पता है आप लोगों को? फर्म्स को हाउसहोल्ड। क्या बोल रही हो कशिश? हाउसहोल्ड हाउसहोल्ड्स हेल्प कर रहा है, क्या चीज देके? लैंड LLC देके, सर्विसेज। एलएलसी देके हेल्प कर रहा है प्रोडक्शन में। बहुत बढ़िया। तो अब क्या होगा नेक्स्ट? प्रोडक्शन के बाद इनकम होता है।
प्रोडक्शन में हाउस होल्ड्स ने अपना फैक्टर सर्विसेज देके हेल्प किया, तो उनको अब इनकम मिलेगा। क्या? उनको अब इनकम मिलेगा। ऑलराइट, अब हाउस होल्ड्स को इनकम तो मिल गया, हाउस होल्ड्स को इनकम मिल गया। अब हाउस होल्ड्स क्या करेंगे उससे? एक्सपेंडिचर कर देंगे। क्या करेंगे? खर्चा पानी करेंगे। हाउस होल्ड्स क्या करेंगे बच्चों? खर्चा पानी करेंगे। इनकम मिला, उससे वो एक्सपेंडिचर करेंगे। बच्चों बताओ, अब एक्सपेंडिचर कर रहा है हाउस होल्ड्स, ये पैसा किसके पास जाएगा? फर्म्स के पास। फर्म्स के पास। ये पैसा जाएगा फर्म्स के पास। अब फर्म्स क्या करेगा उस पैसे का? फर्म्स को वापस से प्रोडक्शन में लग जाएगा। फर्म्स के पास ये पैसा जाएगा जो हाउस होल्ड्स ने खर्चा किया है, और फर्म्स फिर क्या करेगा भैया? एकदम प्रोडक्शन में वापस से लग जाएगा। And this thing will repeat on and on and on. It's a continuous cycle. It's a continuous cycle. खुद सोचो ना, अगर लोग खर्चा करना छोड़ देंगे तो भाई फर्म्स को दिखेगा उसके प्रोडक्ट का डिमांड ही नहीं है, लोग उसका प्रोडक्ट्स खरीद ही नहीं रहे हैं, लोग खर्चा ही नहीं कर रहे हैं, तो वो प्रोडक्शन छोड़ देगा। अब वो प्रोडक्शन छोड़ देगा तो जो लोग डिपेंडेंट थे उसके ऊपर फॉर देयर लाइवलीहुड, उनको इनकम कहां से मिलेगा? उनको इनकम नहीं मिल पाएगा, फिर वो खर्चा नहीं कर पाएंगे। अब वो खर्चा नहीं कर पाएंगे तो ये प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। सो दिस इज अ वेरी डेविलिश साइकिल। अगर एक जगह कुछ प्रॉब्लम हो गया ना तो ये सबको अफेक्ट करेगा। अगर कहीं कोई बॉटलनेक नहीं हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो ये साइकिल जो है, ये पैसे का जो हेरा फेरी है, ये चलता जाएगा, चलता जाएगा। समझ में आया? This is what is circular flow of income. This is what is circular flow of income. पैसा यहां घूमता रहता है। This is the stepping stone of macroeconomics. This logic कि ये तीनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। एक भी अगर हट गया तो भैया सबका फट गया। वाह वाह। ओके, तो प्रोडक्शन हो रहा है जिससे इनकम जनरेट हो रहा है, जिससे एक्सपेंडिचर होगा, जिससे वापस से प्रोडक्शन होगा। तो ये जीटीडी पाई जो मैं निमोनिक बता रहा था, उसका आप लोगों को पाई मिल गया, उसका आप लोगों को पाई मिल गया। चलो खा लो इसको। अब लेट्स हैव एन एप्पल पाई। अब जीटीडी क्या है? आओ देखो, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन इज द फर्स्ट स्टेप जहां पैसा बनता है। प्रोडक्शन इज द फर्स्ट स्टेप जहां पैसा बनेगा। प्रोडक्शन अगर होगा नहीं तो इकोनॉमी में पैसा जनरेट नहीं हो पाएगा। तो प्रोडक्शन के नीचे बच्चों लिख लो, सर प्रोडक्शन में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों इंक्लूड होगा। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, प्रोडक्शन में दोनों इंक्लूड होगा, ठीक है ना? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। ओके, आते हैं इसमें। प्रोडक्शन में पैसा जनरेट होता है, लिख लो जेनरेशन, जेनरेशन ऑफ इनकम, लिख लो जेनरेशन ऑफ इनकम, ठीक है? अब वो पैसा जो है किसके पास जाएगा? हाउस होल्ड्स के पास जाएगा, ठीक है? यहां पे लिख लो डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। जो पैसा यहां जनरेट हो रहा है वो क्या होगा? हाउस होल्ड्स के पास पहुंच जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा वो पैसा। जो जिस हिसाब से कंट्रीब्यूशन दे रहा है उसको उस हिसाब से RWIP मिल जाएगा। तुमने लैंड दिया, तुमको जितना लैंड दिए हो, जो अपना बात हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, उस हिसाब से तुमको रेंट मिल जाएगा। जिस हिसाब से तुम लेबर दे रहे हो अपना, उस हिसाब से तुमको वेजेस मिल जाएगा, एंड सो ऑन, ठीक है? तो यहां जो पैसा बन रहा है, यहां जो पैसा बन रहा है, बिल्कुल सही आ रहे आप, यहां जो पैसा बन रहा है वो अब यहां डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब अपने को तो मचमची होता है ना, अपने को मचमची होता है, अपने पास पैसा आता है, खर्च करने का मन करता है, खर्चा करो, खर्चा करो पैसा। अपने को लगता है ना कि भाई पैसा गार्बेज है अपने लिए, जिसको डिस्पोज करेंगे, अपने गार्बेज को डिस्पोज करते हैं ना। तो वैसे पकड़ लो, अपने पास 20,000 रुपीज आया, बस कल पहुंच गए, कल पहुंच गए स्टारबक्स,
जहां का सिर्फ नाम सुने थे, जिसका स्मेल भी नहीं लिए उसके बाहर जाके कभी, वहां सीधे अपने पहुंच जाएंगे। भाई पैसा को बहाओ, बहाओ पैसा को, तुमको पैसा चाहिए लो पैसा लो, तुमको पैसा चाहिए लो पैसा लो। लाइक मैं अपने ऑफलाइन क्लासेस में करता था, फीस आता है 15th को मेरे पास, तो 15 तक अगर मुझे कभी अपने ऑफलाइन वाले बच्चों को ट्रीट देने का मन करता था तो मैं उनको पिज्जा खिलाता था। ये डोमिनोज पास में है, डोमिनोज से मंगा के सब पिज्जा खाओ, लो पिज्जा खाओ, सब खुश रहो। और 15 तारीख के बाद पैसा कुछ बचता नहीं था। 15 तारीख के बाद मैं आ जाता था बड़ा पाव में। भाई अब किसी को ट्रीट चाहिए 15 से 30 तारीख के बीच में, तो अब ट्रीट में बड़ा पाव मिलेगा, लेना है तो लो, नहीं तो नेक्स्ट मंथ का वेट करो। बिकॉज शुरू में भी ही मैंने क्या है, सारे पैसे को डिस्पोज कर दिया। तो जब आदमी के पास पैसा आता है, इनकम आता है, उसको खलबली मचता है पैसा डिस्पोज करने का, ये हो जाएगा डिस्पोजल ऑफ इनकम, ये हो जाएगा डिस्पोजल ऑफ इनकम। ठीक है ना, समझ में आ रहा तो बेटू? ये हो गया जीडीडी, जीडीडी पाई, निमोनिक लिख लो, जीडीडी पाई, सब निमोनिक लिख लो बच्चों, जीडीडी पाई। पाई क्या हो गया? प्रोडक्शन, आई हो गया इनकम, एंड ई हो गया एक्सपेंडिचर। इसका दूसरा नाम क्या है? जीडीडी। एक में होता है जनरेशन ऑफ इनकम, दूसरे में होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। RWIP के हिसाब से बांट देते हैं, और जब बट के जाता है उन लोग के पास पैसा, उन लोग को मन करता है खर्चा वर्चा करने का, उन लोग डिस्पोज कर देते हैं, खर्चा कर देते हैं उसको, तो वो एक्सपेंडिचर बन गया। ठीक है, ओके। आनंद समझ में आया? दृष्टि क्लियर है? प्रियांशी, अंश? यस सर। Yes, sir. लिखते जाओ जिनसे जिनसे पूछा हूं मैं। आ जाओ, चलो, ग्रेट बच्चों, ग्रेट, आ जाओ। तो ये आप लोग के माथे में होपफुली फिट हो गया है। ये क्या है बच्चा लोग? डेफिनेशन ही तो है ये। अब आप लोगों को डेफिनेशन ऑलमोस्ट याद हो गया है। आ जाओ, चलो देखते हैं इसको। सर्क्यूलर फ्लो ऑफ इनकम रेफर्स टू क्या? रेफर्स टू अ साइकिल। इट रेफर्स टू अ साइकिल। अपने मनी चैप्टर में देखे थे ना, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेफर्स टू अ सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। मनी को देखे थे, मनी क्या है? मनी इज एनीथिंग, मनी इज एनीथिंग था। वैसी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है? ये एक साइकिल है, देख रहे हो, एक साइकिल है। और स्पेनिश में बोलो अगर तो बिसिक्लेटा, बिसिक्लेटा है ये साइकिल है ऑफ 3 स्टेप्स। 3 स्टेप्स। पहला स्टेप क्या हो गया? पहला स्टेप हो गया बच्चों जनरेशन ऑफ इनकम, जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। पहला स्टेप क्या है? इनकम जनरेट हो रहा है इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। दूसरा स्टेप क्या है? पैसे का बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। किसके पास जाता है पैसा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के पास जाता है। किसके पास जाएगा पैसा बच्चों? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बाद। और उनको खलबली मचता है, वो फाइनली क्या करते हैं? पैसे को डिस्पोज कर देते हैं फ्रॉम हाउस होल्ड्स टू फर्म्स। वो पैसा कहां से कहां जा रहा है? हाउस होल्ड से फर्म्स की तरफ जा रहा है। ठीक है, अरे बाबू क्लिक हो जा। हाँ, तो ये सेकेंड स्टेप हो गया, ये थर्ड स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप हो गया, थर्ड स्टेप हो गया। ठीक है, वापस से देख लो। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या? एक साइकिल है। साइकिल ऑफ व्हाट? ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, then its distribution to the households, या its distribution among the FOPs, and finally क्या है? disposition of income from households to the firms. distribution of income from households to the firms किस फॉर्म में? जब वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है, जब वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है। किस फॉर्म में बच्चों? जब वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है। ठीक है, चलो आ जाओ, जब वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, चांसेस है कि आप लोग का ये 2 मार्क में आ जाए, तो ढंग से इसको फॉलो कर लो सब।
आ जाओ। सबसे पहला पॉइंट क्या था? व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? इट रेफर्स टू व्हाट? cycle, It refers to cycle. It refers to cycle of what? generation of generation of income in production process, Generation of income in the production process. फिर क्या होता है? Distribution among the participants distribution of among production. FOPs, Distribution of income to the FOPs, among the FOPs, and finally क्या होगा लाला? Disposition of income disposition from households to household. firm. बिल्कुल सही. Finally, it's disposition from households to firms in the form of what? In the form of consumption expenditure. Done. Done and dusted. Done बच्चों. Circular flow of income ये था अपना. GDP पाई. क्या? GDP पाई. Generation, distribution, disposition. पाई क्या हो गया? Production, income and expenditure. चलो बहुत बढ़िया. आओ आगे बढ़ते हैं. This is a continuous process. मैंने बोला ना कि ये खत्म नहीं हो सकता. ये खत्म होने के लिए कुछ ना कुछ में फुल स्टॉप आना चाहिए, और इसमें किसी में भी फुल स्टॉप नहीं आएगा, बिकॉज हम ग्रीडी लोग हैं. हम ग्रीडी लोग हैं एकदम. हमारा एक वांट पूरा नहीं होता है, हमारा दूसरा वांट रेडी हो जाता है. या स्कूल वाली गर्लफ्रेंड अभी तक गई नहीं कि कॉलेज में घुसते नहीं बना लिए हम. हमारा वांट्स नेवर एंडिंग है बच्चों. तो जब तक हम खर्चा करना नहीं छोड़ेंगे, जब तक हम लोग गुड्स का डिमांड क्रिएट, गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड क्रिएट करना नहीं छोड़ेंगे, ये साइकिल नहीं रुकेगा. ये साइकिल नहीं रुकेगा. हाँ, कोरोना जब स्टार्टिंग में आया था, ये साइकिल में पॉज आ गया था. मार्च अप्रैल 2020 में जब लॉकडाउन हुआ था, लोग अपना बेसिक नेसेसिटीज खरीद रहे थे. तो उस समय गाड़ी घोड़ा जो टाटा मोटर्स बनाते हैं, जो मारुति सुजुकी हो गया, सब ने अपना फैक्ट्री शट किया हुआ था, बिकॉज देयर वाज नो डिमांड. ओके, आ जाओ. प्रोडक्शन यूनिट्स जो इनकम जनरेट करता है, इट रीचेस बैक टू द प्रोडक्शन यूनिट्स, है ना. यहां जो इनकम जनरेट हो रहा है वापस से इनके पास आ जाता है. ऑलराइट, यहां पे क्या होता है? एक डायरेक्शन में बच्चों गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो होता है, एक डायरेक्शन में. कौन से डायरेक्शन से? फर्म से हाउसहोल्ड्स में. तो दूसरी तरफ क्या है? मनी फ्लो होता है. दूसरी तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में बच्चों मनी फ्लो होता है. लाइक से फॉर एग्जांपल, अगर अपने लूजली बात करें, ये अपना हाउसहोल्ड्स है, ये अपना फर्म्स है. हाउसहोल्ड्स हो गए, फर्म्स हो गए. फर्म्स हाउसहोल्ड्स को क्या देगा? फर्म्स गैस पास करेगा, ठीक है, और हाउसहोल्ड उसी को ले लेगा, ठीक है. फर्म्स क्या करेगा? गैस पास करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज पास करेगा, हाउसहोल्ड उसको खरीद लेगा, और उसके बदले हाउसहोल्ड्स क्या है? हाउसहोल्ड्स सीई दे देगा उसको. क्या दे देगा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. हाउसहोल्ड्स उसको सीई दे देगा. ठीक है ना, समझ में आ गया? आ जाओ, चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. ठीक है, तो हमेशा मनी और रियल चीज अपने देखेंगे आगे. मनी फ्लो एंड रियल फ्लो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है, ठीक है. जिस दिशा में रियल फ्लो होगा, जिस दिशा में गुड्स, सर्विस या फैक्टर सर्विस फ्लो करेगा, उसके ऑपोजिट दिशा में मनी फ्लो करेगा. अपने आगे देखेंगे, ठीक है. 3 फेजेस से मुलाकात अपना हो ही गया है सर्कुलर फ्लो का. एक था प्रोडक्शन, दैट इज जनरेशन. दूसरा था इनकम, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन. तीसरा था एक्सपेंडिचर, दैट इज डिस्पोजिशन. ठीक है, आ जाओ, कौन मेरे को बताएगा? आर्या, चितलांगिया, व्हाट आर दी 3 फेजेस जो हम पढ़े सर्कुलर फ्लो में? Production process, then income, distribution of income. प्रोडक्शन प्रोसेस बोल रही हो अगर, तो उसी का लाइन फॉलो करो. First, generation of income, distribution of income, and disposal of income. ये तुम नेमोनिक वाला बोल दी, जीडीडी. अब दूसरा का बात करो.
Production, income and expenditure. खत्म, बिल्कुल सही हो गया। जीडीपी पाई याद रखो, अपने आप सब याद हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ, चलो ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। अपने डायग्राम तो अपने देख ही लिए। नेक्स्ट एक छोटा सा चीज देखते हैं अपने कि ये तीनों फेजेस जो हो रहा था ना अपना जीडीडी पीआईई, इन तीनों फेजेस में बेनिफैक्टर कौन होता है और बेनिफिशियरी कौन होता है? कोई बता सकता है बेनिफैक्टर का मतलब क्या है? जो बेनिफिट देता है। बिल्कुल सही। बेनिफैक्टर कौन हो गया? जो बेनिफिट देता है, और जो बेनिफिट लेता है उसको बेनिफिशियरी बोलेंगे। आ जाओ लिख लो वहीं पे। बेनिफैक्टर कौन हो गया? प्रोवाइड्स बेनिफिट। बेनिफैक्टर प्रोवाइड्स बेनिफिट और बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी क्या है? गेट्स बेनिफिट। ठीक है, बेनिफैक्टर देता है तो बेनिफिशियरी लेता है, एम्प्लॉयर देता है तो एम्प्लॉय लेता है, पेयर देता है तो पेई लेता है। ठीक है, आ जाओ। ओके, चलो फर्स्ट फेज जो था अपना प्रोडक्शन फेज, फर्स्ट फेज में बताओ तो किसको हेल्प मिल रहा है, कौन हेल्प कर रहा है? Firms are benefactors. नहीं समझ आया रहा, क्या बोला? Benefactor firms हो गया। Benefactor firms. खस खस आवाज तुम्हारा आ रहा था। Benefactors firms हो गया। हेल्प करता है हाउसहोल्ड्स, हेल्प करता है हाउसहोल्ड्स फर्म्स को गुड्स एंड सर्विसेज बनाने में। ठीक है, तो बेनिफैक्टर कौन हो गया प्रोडक्शन में? बेनिफैक्टर हो गया हाउसहोल्ड्स। हाउसहोल्ड्स हेल्प करता है बनाने में। हाउसहोल्ड्स अगर एलएलसी नहीं देगा तो नहीं बना पाएगा फर्म्स कुछ भी, है ना। और यहाँ बेनिफिटेड कौन हो रहा है बच्चों? फर्म्स बेनिफिटेड हो रहा है, फर्म्स इज द बेनिफिशियरी। बिल्कुल सही लिख रहे हो, बहुत बढ़िया। ओके, सेकेंड फेज में इनकम मिलता है। कितना बढ़िया लगता है बॉस, इनकम मिलता है, कितना बढ़िया लगता है। बोलो कौन हेल्प कर रहा है, कौन इनकम प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे? फर्म्स। फर्म्स हो गया यहाँ पे बेनिफैक्टर। और कौन खुशी से पागल हो जा रहा है, झूम जा रहा है, पूरा पिज्जा बांट रहा है बच्चों में? हाउसहोल्ड खुश हो जाता है फिर, है ना। नेक्स्ट थर्ड फेज में आते हैं। थर्ड फेज अपना एक्सपेंडिचर फेज हो गया। यहाँ वही चीज है, यहाँ कौन खर्चा कर रहा है ताकि फर्म्स को खुशी मिले? हाउसहोल्ड्स हेल्प कर रहे हैं फर्म्स को कमाने में अब। और बेनिफिशियरी यहाँ पे कौन बेनिफिटेड हो रहा है बच्चों? फर्म्स बेनिफिटेड हो रहा है। बहुत बढ़िया बच्चों, अगर यहां तक सब समझ में आ गया तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। और एक बार यस लिख दो सब फटाफट, या बोल दो सब, यहाँ क्लियर है तो? यस भैया। हाँ भैया। यस सर। दो या बोल दो या लिख दो। मेरे को बस फीडबैक देते रहा करो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो मैं और सुधार के चीज में ध्यान दूंगा। सिंपल चीज है। सेकंड फेज क्या है बाबू, फॉलो करना गौरव। सेकंड फेज में क्या हो रहा है? सेकंड फेज में हाउसहोल्ड्स का इनकम हो रहा है। और कौन पैसा दे रहा है? फर्म्स दे रहा है। ठीक है, तो फर्म्स हेल्प कर रहे हैं हाउसहोल्ड्स को, फर्म्स खुशी बांट रहा है, फर्म्स बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है। समझ गया ना? तो फर्म्स यहां बेनिफैक्टर हो गया, फर्म्स प्रोवाइड कर रहा है बेनिफिट सेकंड फेज में। और किसको बेनिफिट मिल रहा है बाबू? कौन बेनिफिशियरी है? हाउसहोल्ड्स को बेनिफिट मिल रहा है, हाउसहोल्ड्स को पगार मिल रहा है, आरडब्ल्यूआईपी मिल रहा है। सो दे आर द बेनिफिशियरी। समझ आ गया गौरव? अनुषा तुम क्या पूछ रही हो? मनी के टर्म्स में देखेंगे किसको बेनिफिट मिल रहा है। हाँ वैसे देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जरूरी नहीं कि मनी के टर्म्स में देखोगे। यहां मनी के टर्म्स में तो ना बात था कोई, यहां तो फैक्टर सर्विस दिया जा रहा था।
यहाँ पे हाउस होल्ड फैक्टर सर्विस दे रहे थे फर्म्स को, हाउस होल्ड हेल्प कर रहे थे फर्म्स को। यहाँ तो मनी का सच कुछ नहीं था। ठीक है, चलो आ जाओ। टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी बताने का ट्राई कीजिए। ठीक है, ओके। यहां से क्वेश्चंस क्या क्या आ सकता है, जैसे मैंने बताया ऑलरेडी, 2 मार्क का क्वेश्चन यहाँ ये दे सकता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है। उसको 4 मार्क बनाने के लिए अपने को डायग्राम भी पूछ लेगा कि डायग्राम बताओ क्या है। यहां से क्या क्या आ सकता है अपना, हाउस होल्ड्स, फर्म्स, गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर के बारे में पूछ सकता है अपने को। स्पेसिफिकली अपने को हाउस होल्ड्स और फर्म्स के बारे में पूछ सकता है। इसका आप लोग को दोनों स्टेप्स याद रखना पड़ेगा। स्टेप्स क्या, दोनों फीचर्स याद रखना पड़ेगा, जो कि अपने को ऑलरेडी लर्न हो गया आई थिंक। आ जाओ नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे अपने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के 2 टाइप में। क्या, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के 2 टाइप में। 2 टाइप क्या है सर्कुलर फ्लो का, एक है रियल फ्लो, एक हो गया क्या, रियल फ्लो, और दूसरा हो गया मनी फ्लो। एक हो गया रियल फ्लो बच्चों, दूसरा हो गया मनी फ्लो। इनफैक्ट इन दोनों को मिला के बनता है अपना सर्कुलर फ्लो। ठीक है ना, इन दोनों को मिला के बनेगा अपना सर्कुलर फ्लो। ये दोनों अगर सिमल्टेनियसली साथ में नहीं होगा तो सर्कुलर फ्लो अधूरा हो जाएगा, जैसा अभी अपने देखेंगे। ठीक है, रियल फ्लो में रियल वर्ड आ रहा है अपना। रियल मतलब क्या हो गया, फॉलो करना। यहां बात होगा गुड्स का, यहां बात होगा सर्विसेज का, यहां बात होगा बच्चों फैक्टर सर्विसेज का। ठीक है ना, यहां पे कुछ रियल चीज फ्लो हो रहा है। रियल चीज अपने क्या बोलेंगे इकोनॉमिक्स में, गुड्स सर्विसेज फैक्टर सर्विसेज। ठीक है, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो मनी फ्लो होता है, दैट सिंपली इन्वॉल्व्स मनी। हे हनी, मनी मतलब क्या हो गया, इनकम का बात होगा, पेमेंट्स का बात होगा, यहां एक्सपेंडिचर का बात होगा, एंड ऑल मनी रिलेटेड थिंग्स विल कम हियर। ठीक है, तो ये एक पहला चीज हो गया, समझ में आ रहा है। रियल फ्लो में गुड्स, सर्विसेज और फैक्टर सर्विसेज की नदियां बहेंगी, और पैरेलली ऑपोजिट डायरेक्शन में बहेगा मनी का धारा, क्या, इनकम, पेमेंट्स, एक्सपेंडिचर्स। अगर रियल फ्लो इस तरफ जा रहा है तो मनी फ्लो इस तरफ जाएगा। मतलब क्या है, लिख लो, बोथ वर्क इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। दोनों वर्क करता है बच्चों ऑपोजिट डायरेक्शंस में। मैं यहां तू वहां, आ जाओ, चलो ठीक है। सब आई होप बना लिए हो, यहां तक ढंग से बना लो। ओके, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ फ्लोज बच्चों, एक होता है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज इंक्लूडिंग, और दूसरा होता है मनी फ्लो। जैसे आओ इस कॉन्सेप्ट को अब और फिट किया जाए डायग्राम के थ्रू। डायग्राम बना लो, आ जाओ बच्चों। यहां अपने बात करेंगे रियल फ्लो का, और यहां अपने बात करेंगे भैया मनी फ्लो का। आ जाओ, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। रियल फ्लो, हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स। एक तरफ होगा हाउस होल्ड्स तो दूसरी तरफ फर्म्स हो जाएगा, बनाते जाओ सब। यहां भी वही कर लो, हाउस होल्ड्स और फर्म्स। आ जाओ,
ठीक है। रियल फ्लो में याद रखो मनी का जीरो इन्वॉल्वमेंट है। थिंक अबाउट दिस, थिंक अबाउट बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में पैसा कुछ भी नहीं था ना, बार्टर सिस्टम में देयर वाज नो मनी इन्वॉल्वमेंट। भाई फैक्टर सर्विस, सर्विस और गुड्स, ये तीनों का ही लेन देन हुआ करता था, नो मनी इन्वॉल्वमेंट। तो थिंक अबाउट दिस व्हेन यू रीड अबाउट रियल फ्लो। व्हेन यू रीड अबाउट रियल फ्लो, थिंक अबाउट बार्टर सिस्टम। आ जाओ बच्चों, मेरे को बताओ फर्म्स हाउसहोल्ड्स को क्या देता है? गुड्स एंड सर्विसेज। बहुत बढ़िया। कोई रियल चीज का बात करे, नहीं आ रहा चितलांगिया, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थोड़ी ना देगा फर्म्स हाउसहोल्ड को। गैस पास करेगा, गैस क्या देगा? गुड्स एंड सर्विसेज। वो रियल चीज क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज। ये आपने देख लिए फर्म से हाउसहोल्ड तक का रियल फ्लो, फर्म से हाउसहोल्ड तक का रियल फ्लो। अब हाउसहोल्ड क्या रियल चीज देगा फर्म्स को? फैक्टर सर्विसेज। बिल्कुल सही यार, सब लोग गलत है। चैट बॉक्स में एकदम लिखा हुआ था पूरा कि भैया कब पूछेंगे मेंटर मारे, कब पूछेंगे मेंटर मारे, है ना? बिल्कुल सही। हाउसहोल्ड्स फैक्टर्स को क्या देता है? फैक्टर सर्विस देता है। फैक्टर सर्विस बोलो, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मत लिखना, लिखोगे फैक्टर सर्विस। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली हो गए ओनर्स, ठीक है, पर लूजली आप लिख भी सकते हो, प्रॉब्लम नहीं। इतना इको में कंसिडर नहीं होता है एफएस और एफओपी के बीच में। क्या हो जाएगा? एफओपी बोल सकते हो, एलएलसीई बोल सकते हो, ये सारे हो गए फैक्टर सर्विसेज। ये रियल फ्लो का बात हो रहा है, रियल फ्लो का बात। ग्रेट, अब मनी का बात भी कर लेते थोड़ा। बच्चों फॉलो करना, फर्म्स हाउसहोल्ड को गैस दे रहा है। अब देखो हाउसहोल्ड्स इसके बदले फर्म को क्या देगा? मनी। मनी पेमेंट। मनी पेमेंट किस हिसाब से? और लिटरेट लैंग्वेज में बोलो। कंज्यूम एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मनी तो पता है, मनी यहां से भी फ्लो करेगा, वहां से भी फ्लो करेगा। इट्स ऑल अबाउट मनी, पर अपने को प्रॉपर्ली लिखना पड़ेगा ना वो चीज कि क्या एक्चुअल में जा रहा है। फर्म हाउसहोल्ड को दे रहा है गैस, गुड्स एंड सर्विसेज, उसके बदले हाउसहोल्ड क्या देगा फर्म को? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देगा, ठीक है, एरो यहां पे है। अब हाउसहोल्ड फर्म को एक रियल चीज क्या दे रहा है? फैक्टर सर्विसेज दे रहा है, एलएलसीई दे रहा है, जिसके बदले फर्म्स हाउसहोल्ड को क्या देगा? RWI. पेमेंट। वेजेस, इंटरेस्ट, एम्प्लॉय। फैक्टर पेमेंट्स देगा, आरडब्ल्यूआईपी देगा। क्या देगा? फैक्टर पेमेंट्स देगा, आरडब्ल्यूआईपी देगा दोस्तों, ठीक है ना? समझ में आया? मस्त, एकदम एकदम इजी चीज है। रियल फ्लो मनी फ्लो, रियल फ्लो मनी फ्लो, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। और ये दोनों जब मिल जाते हैं बच्चों, ये दोनों जब मिल जाता है तो बोलो क्या फॉर्म होगा? सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो। Circular. सर्कुलर फ्लो। ये दोनों जब एकजुट हो जाते हैं, व्हेन दे वर्क इन हार्मनी, तब फॉर्म होगा सर्कुलर फ्लो, जो अपने आगे देखेंगे। सर डायरेक्शन तो सेम है। नहीं बाबू, डायरेक्शन सेम नहीं है। देखो, खुद देखो, फर्म से हाउसहोल्ड गैस जा रहा है, इसके बदले क्या हो रहा है? हाउसहोल्ड से फर्म में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जा रहा है। समझी आ रहा? कुछ वैसे ही क्या हो रहा है? हाउसहोल्ड से फर्म में क्या जा रहा है? फैक्टर सर्विस जा रहा है। तो फर्म से हाउसहोल्ड में इसका इक्विवेलेंट मनी फ्लो क्या जाएगा? फैक्टर पेमेंट्स। एकदम सिंपल, ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा, ठीक है। चलो ऐसी जो डाउट हो मेरे को पूछ लिया करो। ओके, सो आप लोग को पूरा क्लियर होना चाहिए अब तक ये चीज। फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए अपने क्या है, पढ़ लेते हैं रियल फ्लो का डेफिनेशन और मनी फ्लो का डेफिनेशन। आ जाओ, रियल फ्लो मनी फ्लो, यहां पे डिफरेंसेस भी आता है, डिफरेंसेस भी आता है रियल फ्लो और मनी फ्लो को लेके।
रियल फ्लो इज फिजिकल फ्लो, फिजिकल फ्लो, मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है यहाँ पे। मनी फ्लो को अपने बोल सकते हैं नॉमिनल फ्लो, दिस इज मनी फ्लो। आ जाओ, रियल फ्लो रेफर्स टू, बस आप लोगों को ये दोनों ही चीज लिखना है, दोनों चीज लिखना है कि हाउस होल्ड से फर्म में क्या जा रहा है, फर्म से हाउस होल्ड में क्या जा रहा है, खत्म। ये अपना रियल फ्लो है। रियल फ्लो रेफर्स टू ऑफ कोर्स फ्लो ऑफ व्हाट, फैक्टर सर्विसेज। कहां से कहां, हाउस होल्ड्स टू फर्म्स। फैक्टर सर्विसेज कहां से कहां, हाउस होल्ड्स टू फर्म। ये पहला पॉइंट हो गया, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होगा बच्चों, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड्स। एकदम सिंपल, गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड्स, पूरा दोनों दोनों जो अपना यहां पे था अपने सीधे कॉपी पेस्ट मारे, सीधे। यहां डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन था, यहां अपने क्या है वर्ड्स में एक्सप्रेस किया अपना फीलिंग्स, ठीक है। विदाउट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी। थिंक बार्टर, थिंक बार्टर सिस्टम, थिंक बार्टर सिस्टम। समझ में आया? आ जाओ, थिंक बार्टर सिस्टम। टाइम फॉर वन स्नैप, आई मीन वन स्टेटस। आ जाओ, नेशनल इनकम क्रैश कोर्स। चलो आ जाओ, ठीक है, समझ में आ गया। रियल फ्लो क्या है, वापस से ढंग से एकदम आंख बंद करके सुनो, देखना नहीं है कहीं भी, आंख बंद करके सुनो। रियल फ्लो क्या हो गया, रियल फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सोचो, गुड्स एंड सर्विसेज कहां से कहां, फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड्स, एंड फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज कहां से कहां, हाउस होल्ड्स टू फर्म्स। विदाउट व्हाट, विदाउट मनी, विदाउट मनी, विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी। आ जाओ नेक्स्ट, इट डिटर्मिन्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इट डिटर्मिन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रोथ। रियल फ्लो ही बच्चों डिटर्मिन करता है मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रोथ। इकोनॉमी का जीडीपी जो है, इकोनॉमी का जीडीपी जो है वो कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, ये डिटर्मिन करता है रियल फ्लो। और मैं एग्जांपल देता हूं, एक ढंग से फॉलो करना। टेक वन एग्जांपल, पकड़ लो 2010 2020, ठीक है। यहां पकड़ लो 2010 में, एक्चुअली इट शुड बी 2010-11 एंड 2020-21, बिकॉज अपने इको अकाउंट्स इस समय फाइनेंशियल ईयर पकड़ते हैं। पकड़ लो इस साल 10,000 गुड्स प्रोड्यूस हुआ, 10,000 गुड्स प्रोड्यूस हुआ, वर्थ रुपीज 5 लाख, वर्थ रुपीज 5 लाख। और 2020-21 में भी सिर्फ 10,000 गुड्स ही प्रोड्यूस हुआ, सेम नंबर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस हुआ है, बट 8 लाख रुपया इसका वैल्यूएशन था, बट 8 लाख रुपया इसका वैल्यूएशन था। अब मैं आप लोगों से पूछूंगा बच्चों, ये 10 साल के गैप में बढ़ोतरी हुआ है कि नहीं, यस और नो? Yes. यस भैया। बिल्कुल सही आयुषी, Yes, sir. आर्या चितलांगिया बिल्कुल सही बोल रहे हो, सुजल नाइस, हाँ बहुत सही बोल रहे हो। यस वाले क्यों यस बोल रहे हैं, गलत है, फॉलो करो क्या है, क्या होगा ये 5 लाख से 8 लाख भूल जाओ बच्चों। भाई उस समय एक पेप्सी जो पेट बॉटल है उसका दाम था 15 रुपया, उसका दाम था 15 रुपया। चलो ठीक है, आ जाओ बेटा।
10,000 पेप्सी का बॉटल्स प्रोड्यूस हुआ, अभी भी 10,000 पेप्सी का बॉटल्स ही प्रोड्यूस हो रहा है। क्या होगा? ये 5 लाख 8 लाख मैटर करेगा क्या? कुछ मैटर नहीं करेगा। ये जाए दुनिया की खेत में, ये मैटर नहीं करेगा। You have to see the goods, you have to see the real flow, you have to see the real production. ये तो भाई इन्फ्लेशन का नतीजा है। क्या पता गवर्नमेंट कंगाल हो रहा है तो टैक्स डबल कर दिया हो, क्या पता, वी डोंट नो। हकीकत ये है कि पहले भी इंडिया में 10,000 पेप्सी 10,000 गुड्स प्रोड्यूस हो रहा था, अभी भी 10,000 गुड्स का ही रियल फ्लो है। समझ में आया? मनी फ्लो भूल जाओ, मनी फ्लो इज इन्फ्लेशनरी, मनी फ्लो इज इन्फ्लेशनरी, इट इज नॉट एग्जेम्पलरी। तो आप लोग गुड्स को देखोगे, आप लोग रियल फ्लो को देखोगे। रियल फ्लो हकीकत में आईना दिखाता है अपने को। भाई फिल्टर तो जितना ही लगा लो स्नैपचैट में से, जो हो वो हो। मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रोथ कौन दिखाएगा अपने को? रियल फ्लो दिखाएगा, आईना दिखाएगा रियल फ्लो। प्राइसेस मैटर नहीं करता है। समझ में आ गया? चलो आ जाओ। इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड क्या? Factor services. Factor services. Services and factor services. It involves goods and services and factor services. ठीक है, एक पोएट्री वे में लिख दिया गया है। आ जाओ, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों अपने आते हैं मनी फ्लो में। आंख बंद करके सोचो, मनी फ्लो में अपने क्या देखे थे? मनी फ्लो में भी सॉ हाउस होल्ड से फर्म्स जा रहा है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फर्म से हाउस होल्ड में जा रहा है फैक्टर पेमेंट्स। मनी फ्लो सिंपल। आ जाओ, मनी फ्लो रेफर्स टू फ्लो, मनी फ्लो रेफर्स टू फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स from firms to households. Money flow refers to flow of factor payments from firms to households. Next, दूसरा क्या है? And flow of consumption expenditure from households to firms. खत्म। ये सब तो अपने को पता ही है। आज फर्म क्यों हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट देगा? बिकॉज वो उसका फैक्टर सर्विस यूज कर रहा है, उसका वो फैक्टर सर्विस यूज कर रहा है, राइट? और हाउस होल्ड फर्म्स को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्यों देगा? भाई चैरिटी करने बैठे हैं क्या? क्यों? क्योंकि वो उससे गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहा है, वो उससे गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहा है। ठीक है ना? आप लोग मुझे फ्री का फीस क्यों दोगे? नहीं दोगे ना। आप लोग को मैं अगर सर्विस दूं अपना, तब ना आप दोगे। यही चीज है, ठीक है? इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ मनी, एकदम सिंपल है। क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में, क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में। बताओ, बार्टर सिस्टम में मनी फ्लो होता है कि नहीं? ट्रू और फॉल्स में आएगा एमसीक्यू क्यों? बताओ, बार्टर सिस्टम में क्या मनी फ्लो होता है? ट्रू और फॉल्स? नो सर, नहीं, फॉल्स। फॉल्स। बिल्कुल सही लिख रहे हो, तो लिख रहे हैं बिग नो। ओके, बहुत बढ़िया। जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे एनएफआईए, अरे उसका मीम डालना था मेरे को, शिट। अभी क्लास खत्म होने वाले में मीम डालूंगा उसका। एनएफआईए बताओ जरा, क्लोज्ड इकोनॉमी में एनएफआईए क्या होता है? क्लोज्ड इकोनॉमी में, वेरी गुड यश, वेरी गुड आर्या। क्लोज्ड इकोनॉमी जहां फॉरेन सेक्टर नहीं होता, वहां एनएफआईए क्या होता है? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, नन ऑफ दीज। आई डोंट नो। फिफ्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। बिल्कुल सही, जीरो हो जाएगा। एनएफआईए जीरो हो जाएगा उसमें। क्यों भैया? एनएफआई इज ऑल अबाउट फ्रॉम अब्रॉड टू अब्रॉड। अरे भैया, क्लोज्ड इकोनॉमी में अब्रॉड ही नहीं है भैया, एनएफआई का कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा।
समझ में आया? वैसे ही क्या है, बार्टर सिस्टम में क्योंकि मनी इन्वॉल्व नहीं होता था, इसलिए नो कॉन्सेप्ट ऑफ मनी फ्लो, नो कॉन्सेप्ट ऑफ मनी फ्लो, नो कॉन्सेप्ट बार्टर सिस्टम मनी फ्लो। नोट्स देख लो, ये समराइजिंग चीज है। रियल फ्लो और मनी फ्लो दोनों को एग्जिस्ट करता है इन मॉनेटरी इकोनॉमी। ऑलराइट, रियल फ्लो जो होता है इट इज मैच्ड, रियल फ्लो इज मैच्ड बाय एन इक्वल बट रिवर्स मनी फ्लो। जितने का रियल फ्लो यहां से वहां हो रहा है, उतने का मनी फ्लो भी होगा वहां से यहां। जैसे कि एग्जांपल में आप लोग देख लो, एग्जांपल में लिख लो, सपोज अ लेबर provides real flow of his factor service एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, सपोज अ लेबर प्रोवाइड्स रियल फ्लो ऑफ हिज फैक्टर सर्विस, फुल स्टॉप, he gets equal money flow, he gets equal money flow of rupees 10,000 as wages। लेबरर नहीं होगा, हाँ लेबरर भी होता है, लेबर भी होता है। आ जाओ, वो क्या है, वो रियल फ्लो प्रोवाइड कर रहा है अपना फैक्टर सर्विस देके, अपना लेबर देके, उसको बदले में क्या है, इक्वल, जितना उसका वर्थ है, जितना उसका हैसियत है, जितना वो काम कर रहा है, उतना का उसको मनी फ्लो मिल रहा है। पकड़ लो 10,000 का मनी फ्लो मिल रहा है, 10,000 का, ठीक है ना? आ जाओ, तो ये रहा बच्चों रियल फ्लो एंड मनी फ्लो का बात, एकदम सिंपल। दोनों के थ्रू ही बनता है अपना सर्कुलर फ्लो। ऑलराइट, चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ। यहां तक सब कुछ क्लियर है आप लोगों को? एक सेगमेंट और हमारा खत्म हो गया। सब क्लियर है तो यस लिख दो फटाफट या बोल दो फटाफट। Yes, sir. Yes, हाँ sir. भैया। Yes, sir. Crystal clear. लिखते जाओ या बोलते जाओ फटाफट एकदम, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। Yes, भैया। चलो बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड बच्चों, वेरी वेरी गुड। हमने अभी क्या देखा, हमने इकोनॉमिक सेक्टर्स देखे, इकोनॉमिक एंटिटीज हमने देखा, फिर हमने देखा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, भारी डेफिनेशन था इसका। फिर हम देखे इसके दो प्यारे प्यारे बच्चे, इसका अल्फा, इसका बीटा, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। आ जाओ, अरे कहाँ गया ये, हाँ ठीक है, ग्रेट। नेक्स्ट अपने आते हैं, शुड आई स्टार्ट इट राइट नाउ और नॉट? ठीक है, फटाफट एक चीज देखते हैं अपने, आ जाओ। नेक्स्ट अपने सर्कुलर फ्लो के मॉडल्स में आ रहे हैं बच्चों। हमें चार चार मॉडल्स देखना है, चार चार मॉडल देखेंगे अपने सर्कुलर फ्लो का। एक हो जाएगा टू सेक्टर मॉडल। टू सेक्टर मॉडल मतलब क्या है, यहां पे सर्कुलर फ्लो आपने देखेंगे बिटवीन हाउसहोल्ड्स एंड फर्म्स, बिटवीन हाउसहोल्ड्स एंड फर्म्स। दूसरा मॉडल जो अपने देखने वाले हैं वो है टू सेक्टर मॉडल विथ फाइनेंशियल सेक्टर। दूसरा आपने क्या देखेंगे, टू सेक्टर मॉडल विथ फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर पकड़ लो, बैंक्स हो गया, क्या बैंक्स। यहां अगेन क्योंकि टू सेक्टर का ही बात कर रहे हैं अपने, हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स आ जाएगा। टू सेक्टर में क्या है, हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स आ जाएगा। थर्ड में अपने थोड़ा स्टेटस को एलिवेट करेंगे। नेक्स्ट अपने बात करेंगे बच्चों थ्री सेक्टर मॉडल का। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट थ्री सेक्टर मॉडल। ऑलराइट,
कोई बता सकता है 3 सेक्टर मॉडल में क्या जुड़ेगा? और फॉरेन गवर्नमेंट जुड़ जाएगा, हाउस होल्ड फैक्टर गवर्नमेंट। फोर्थ लास्ट जो अपने देखेंगे वो रहेगा अपना 4 सेक्टर मॉडल। सबसे रियलिस्टिक है ये, सबसे रियलिस्टिक। इसमें सब आ जाएगा, एफ एच एफ जी एफ, इसमें फॉरेन भी जुड़ जाएगा, फॉरेन भी जुड़ जाएगा इसमें, हाउस होल्ड फर्म्स गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर्स। ठीक है, अब मैं इसका असलियत आपको बताऊं तो ढंग से फॉलो करना। जितना नीचे जा रहे हो ना, जितना नीचे जा रहे हो उतना रियलिस्टिक बनता जाएगा। जैसे अपने मॉडल बढ़ते जाएगा, हमारा मॉडल उतना वो रियलिस्टिक बढ़ते जाएगा, इन द सेंस कि 2 सेक्टर मॉडल इज हाईली अनरियलिस्टिक एंड 4 सेक्टर मॉडल इज अ वेरी रियल वन। और अपने जितना ऊपर जाएंगे ना, जितना ऊपर जाएंगे उतना अजम्पशंस हम ज्यादा लेते जाएंगे। जितना ऊपर जाओगे बच्चों उतना अजम्पशंस ज्यादा लिया जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो बताओ कौन सा मॉडल सबसे बेकार होगा? 2 sector model. 2 sector model. 2 सेक्टर मॉडल सबसे बेकार, सबसे model. बेसिक, सबसे रूडिमेंट्री रहेगा वो। 2 सेक्टर मॉडल अजम्पशन से भर्ती पड़ा है, और वो भी वियर्ड अजम्पशंस जो आप हंसोगे जिसपे, और सबसे अनरियलिस्टिक है वो। सबसे बेस्ट है हमारा 4 सेक्टर मॉडल, जहां अजम्पशंस कम है और रियलिस्टिक वो ज्यादा है। ठीक है ना? चलो, विद दिस इन माइंड लेट्स मूव ऑन। यहां से बच्चों 6 मार्क का क्वेश्चन आता है हमारा कि डिफाइन सर्कुलर मॉडल ऑफ 3 सेक्टर इकोनॉमी या 2 सेक्टर इकोनॉमी। ठीक है, इलस्ट्रेट इट एज वेल। आप लोग क्या करोगे, पूरा का पूरा 6 मार्क्स अगर पाना है, पूरा का पूरा 6 मार्क्स अगर पाना है, डायग्राम अच्छे से बनाना। तीनों मॉडल में अपने देखेंगे, डायग्राम अच्छे से बनाना। अजम्पशंस जो ले रहे हो, अजम्पशंस जो ले रहे हो अच्छे से बताना, क्या क्या अज्यूम कर रहे हो उसमें अपने। थर्ड, एक्सप्लेन अच्छे से कर देना, एक्सप्लेन अच्छे से कर देना। फोर्थ, टॉक अबाउट लीकेजेस एंड इंजेक्शंस। ये अभी आपको समझने का दरकार नहीं है, एक बार लिख लो बस इस चीज को, कि अपने को जो भी मॉडल पूछता है, 6 मार्क का सम दिखे, आई मीन 6 मार्क का क्वेश्चन दिखे, अपने को ये सब सारे स्टेप्स लिखने हैं टू हिट इट हाई। और लास्ट आप लोग क्या लिख सकते हो, इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, आ जाओ। तो थोड़े बहुत बच्चों आपको ये सब लिखने होंगे। डायग्राम तो बनाना इंपॉर्टेंट है, मस्ट है। अजम्पशंस भी बताओगे, और कुछ नहीं करना है, हल्का सा बस एक्सप्लेन कर देना जो भी डायग्राम में दिखाए हो, बस वो चीज। ठीक है, नेक्स्ट, क्या क्या लीकेजेस हो रहा है, इंजेक्शन हो रहा है, अभी नहीं जानते हो क्या है वो, नेक्स्ट क्लास जानेंगे अपने, उसके बारे में बता देना। 1 लाइन का रहेगा ये, और साथ में कंडीशन बस लिख देना, जो अपने सब जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आ जाओ बच्चों, ग्रेट, ओके, सब लिख लिए हो यहां तक? आओ आगे बढ़ते हैं अपने। कम टू सर्कुलर फ्लो इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी विदाउट फाइनेंशियल मार्केट। क्या? विदाउट फिनसेक, विदाउट फाइनेंशियल सेक्टर। डायग्राम क्या है? एकदम सिंपलेस्ट डायग्राम। बच्चों इन दोनों को अपने क्या कर देंगे बताओ? इस रियल फ्लो एंड मनी फ्लो को अपने कंबाइन कर देंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। लो बेटा, तैयार, तैयार, हमारी नई नवेली दुल्हन तैयार हो गई। हाउस होल्ड्स फर्म्स,
हाउसहोल्ड्स, फर्म्स। आ जाओ, थोड़ा स्पेशियस बनाना। हाउसहोल्ड से फर्म्स की तरफ एक एरो दे दो। सेम यहां से क्या है, हाउसहोल्ड्स की तरफ एक एरो दे दो। ठीक है, नीचे भी ऐसा ही कुछ बना लो। आ जाओ, बना लो बच्चों। यहां पे सिर्फ मैं हूं, सिर्फ तुम हो और कोई नहीं, इस दुनिया में और कोई नहीं। ओके, ग्रेट, ठीक है। कहीं से भी आरंभ कर सकते इसको अपने, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि कहां पे क्या लिखना है, कुछ भी लिख सकते हो, अगर सही है तो सही है। लाइक पकड़ लो, अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, आ जाओ। हाउसहोल्ड्स दे रहा है फर्म को क्या, क्या लिखना चाहते हो पहले? हाउसहोल्ड्स फर्म्स को फैक्टर सर्विसेज दे रहा है। लिख लेते पहले फैक्टर सर्विसेज, दैट इज LLCE दे रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बदले फर्म हाउसहोल्ड को क्या दे देगा? Gas. फैक्टर पेमेंट दे देगा, जो हो जाएगा अपना RWIP, खत्म। उसके बदले अंश। ठीक है, नेक्स्ट, फर्म्स हाउसहोल्ड को क्या देगा? गैस देगा, गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, हाउसहोल्ड उसके बदले फर्म्स को क्या देगा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एकदम सिंपल, हाउसहोल्ड क्या देगा उसके बदले? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हो गया ये काम तमाम इस चीज का। सबसे सिंपलेस्ट चीज है ये, सबसे सिंपलेस्ट चीज है और सबसे वियर्ड चीज भी है। वियर्ड चीज क्या है अभी आप जानोगे, यहां पे ढंग से फॉलो करना। सबसे वियर्ड चीज क्या है ना, कि यहां ऐसा मान रहे हैं कि फर्म्स जो RWIP देता है हाउसहोल्ड्स को, हाउसहोल्ड्स वो पूरा क्या चीज में लगा देता है बताओ? Factor services. एक्सपेंडिचर में। फर्म्स जो RWIP दे रहा है हाउसहोल्ड्स को, जो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट दे रहा है हाउसहोल्ड को, से फॉर एग्जांपल फर्म 10,000 रुपीज दिया, तो यहां से कितना रुपया गया? 10,000 रुपीज। हाउसहोल्ड पूरा का पूरा 10,000 रुपीज क्या करेगा? सर्कुलर फ्लो नहीं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के थ्रू बहा देगा। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के थ्रू वो बहा देगा उसमें। सबसे वियर्ड असम्पशन। भाई अपने जो इनकम करते हैं क्या पूरा एक्सपेंडिचर में लगाते हैं क्या? नहीं लगाती है। मैंने ऊपर ही आपको दिखाया था यहाँ पे हाउसहोल्ड्स के केस में, हाउसहोल्ड्स क्या पूरा इनकम लगा देगा एक्सपेंडिचर में? नहीं, हाउसहोल्ड्स अपने इनकम को ट्रिपार्टाइट क्या है, तोड़ता है, टैक्स सेविंग्स और सेविंग और एक्सपेंडिचर में। पर यहां तो बेटा दिख रहा है सबसे फालतू असम्पशन कि सारा का सारा पैसा लग जा रहा है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में। दूसरा चीज हाँ, इतना हाथ अपना खुला नहीं हो सकता, बिल्कुल सही। दूसरा चीज क्या है? जो भी फर्म्स जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज बना रहा है, हाउसहोल्ड्स क्या कर रहे हैं बच्चों? सारे पूरा खरीद ले रहे। हाउसहोल्ड सारा खरीद रहा है, हाउसहोल्ड सारा खरीद रहा है। अगर 10 गुड बनाया फर्म्स, तो 10 गुड क्या है? हाउसहोल्ड खरीद रहा है। सोचो, तो ये सब वियर्ड अपने अजम्पशंस यहां पे लेंगे, अनरियलिस्टिक अजम्पशंस लेंगे, जस्ट एक अपना एक टेम्पो सेट करने के लिए। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे नो टैक्स है एंड नो सेविंग, नो टैक्स एंड नो सेविंग्स है। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड बोल सकते हैं। यस यश, जैसे परफेक्टली इनइलास्टिक में देखे, परफेक्टली इलास्टिक में देखे है, पूरा एक्सेप्शनल केस है ये, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, आ जाओ, चलो अजम्पशंस क्या क्या ले रहे हैं, ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ले रहे हैं। सबसे पहला अपने, सबसे पहला क्या हो गया, यहां पे सिर्फ और सिर्फ हाउसहोल्ड्स और फर्म्स आ रहा है।
नो ना गवर्नमेंट है ना फॉरेन सेक्टर, ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता है। अगर ये रियलिस्टिक ही नहीं है तो जानना क्यों? आयुषी, ईगो में क्या है, आगे की चीजों को जानने के लिए बहुत ही छोटे लेवल पे बात करना पड़ता है अपने को। अगर सडनली मैं आप लोगों को ये 4 सेक्टर मॉडल दिखा दूं, ये 4 सेक्टर मॉडल दिखा दूं कि यहां से वहां जा रहा है, वहां से यहां जा रहा है, तो हालत खराब हो जाएगा, है ना? एक बेस सेट करना पड़ता है। वी ऑफ्टन हैव टू स्टार्ट विथ वियर्ड स्टफ्स। आ जाओ, सिर्फ मैं और मेरे बाजू की दुकान वाला बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सिर्फ मैं और मेरे सामने वाली खिड़की में जो शॉपकीपर की लड़की रहती है, सिर्फ हम दोनों के बीच का बात है ये। आ जाओ। सबसे गंदा असम्पशन यही है कि यहाँ गवर्नमेंट भी नहीं है, यहाँ फॉरेन सेक्टर भी नहीं है। अरे भैया, नॉर्थ कोरिया में कम से कम गवर्नमेंट तो है, इतना तो रेस्पाइट है वहां पे। दूसरा क्या है, फर्म्स जो भी प्रोड्यूस करते हैं सारा का सारा आउटपुट वो बेच देते हैं हाउस होल्ड्स को, सारा का सारा आउटपुट। दूसरा, हाउस होल्ड्स जो फैक्टर इनकम रिसीव करता है, हाउस होल्ड्स के लिए तो फैक्टर इनकम हो गया ना, फर्म्स के लिए भली फैक्टर पेमेंट है, पर हाउस होल्ड रिसीव क्या करेगा, फैक्टर इनकम। वो सारा का सारा अपना अर्निंग्स जो है वो लुटा बैठते हैं सामने वाली शॉपकीपर की बेटी के ऊपर। सारा का सारा रुपया वो लगा देते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में, ठीक है? नेक्स्ट, देयर इज नो सेविंग्स, ऑफ कोर्स कोई सेविंग्स नहीं है यहाँ पे, कोई कुछ जमा करके नहीं रखा है, कोई कुछ भी जमा नहीं किया हुआ अपने पास, ठीक है? साथ में एक और आप लोग बोल सकते हो, नो टैक्सेस। नो टैक्सेस सिंस नो गारमेंट। नो टैक्सेस सिंस नो गारमेंट। कोई गारमेंट नहीं है बाबा, आ जाओ। ओके, नीदर सेविंग नॉर सेविंग्स बिल्कुल सही आ रहा, दोनों ही बोल सकते हैं अपने, ना सेविंग्स है यहाँ पे और ना सेविंग है। लेट्स अंडरस्टैंड, इसको भूल जाना, कोई चिंता नहीं है। आ जाओ, ठीक है, यहां तक अपने आज करेंगे। बिफोर रीडिंग द अपर पार्ट, आपको बेसिक ज्ञान तो समझ में आ ही गया होगा। बच्चों मेरे को बताओ, मैच द फॉलोइंग करेंगे अपने भी, मैच द फॉलोइंग। यहाँ 4 दिया है, यहाँ 3 दिया है। टोटल प्रोडक्शन जो फर्म्स कर पा रहा है, दैट इज इक्वल टू व्हाट? Total consumption. आई शाबाश शाबाश। जितना प्रोड्यूस कर रहा है फर्म्स, उतना ही कंज्यूम कर रहा है, उतना ही मोटा हो रहा है हमारा कंज्यूमर्स, हमारे हाउस होल्ड्स। टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल टू टोटल कंजम्पशन। बहुत बढ़िया। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यहां मनी का बात हो रहा है, मनी का। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू व्हाट? Money flow. तो बिल्कुल गलत। ये यहाँ पे कुछ इनकम भैया, फैक्टर है इनकम। सर्विसेज होना है। अरे बच्चों, मेरा यार ट्रिक नहीं समझता है कोई। मैंने बोल दिया मनी, तो हाँ भैया मनी फ्लो। अरे बच्चों, मनी फ्लो जो है, क्या वो सिर्फ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है क्या? मनी फ्लो इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस फैक्टर पेमेंट्स, दोनों को मिला के बनता है ना। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू फैक्टर इनकम। इट इज इक्वल टू फैक्टर इनकम। मैंने बताया ना, अगर 10,000 इनकम हो रहा है हाउस होल्ड का, तो वो उड़ाएंगे भी कितना? 10,000 उड़ा देंगे। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू फैक्टर इनकम। ओके, फैक्टर पेमेंट्स इज इक्वल टू हाउ मच? Money flow. मनी Factor फ्लो in. भैया, फैक्टर पेमेंट। अरे भाइयों, फैक्टर पेमेंट इज इक्वल टू फैक्टर इनकम। फैक्टर पेमेंट इज इक्वल टू फैक्टर इनकम। फॉलो करो ना यार। फर्म्स जितना पेमेंट कर रहा है, हाउस होल्ड का उतना ही तो इनकम हो रहा है। पकड़ लो, फैक्टर पेमेंट हो रहा है 10,000 का,
यहां नो टैक्स है, नो टैक्स है, पूरे पैसे पर हक है हमारे फैक्टर भाई का। तो फैक्टर इनकम कितना हो जाएगा उसका? ₹10,000। समझ में आ गया ना? दिस विल क्लियर अ हेल लॉट ऑफ थिंग्स। फैक्टर पेमेंट्स इज इक्वल टू व्हाट? फैक्टर इनकम। अब तो आई डोंट थिंक एनीबॉडी विल गो रॉन्ग, बट आई नो यू ऑल विल गो रॉन्ग। रियल फ्लो किसके इक्वल होगा बताओ? सोच के बोलना। अरे गधों, सब मेरे को Money पता flow. है, सब पहले मनी फ्लो बोलता, सब पहले मनी फ्लो बोलता, पर क्योंकि मैंने इस तरीके से बोल दिया तो अब कोई नहीं बोल पा रहा है। रियल फ्लो इज द सेम एज मनी फ्लो, ऑफ कोर्स। भैया सीई यही था ना कि जितना कंजम्पशन में उड़ रहा है उतना ही कमा रहा है लोग, हेंस फैक्टर इनकम। हाँ अक्षत, इस केस में, इस वियर्ड वाले अजम्पशन वाले मॉडल में, इस केस में जितना वो कमा रहे हैं, जितना उनका फैक्टर इनकम हो रहा है, उतना पूरा वो उड़ा दे रहे हैं। समझा अक्षत? बिकॉज यहां टैक्स नहीं है, यहां सेविंग नहीं है। ठीक है, आ जाओ। हम 100% कॉन्फिडेंस से 0% कॉन्फिडेंस पे ले आए। वही तो ट्रिक था। मेरे को पता है सब लोग बोलने वाला था स्टार्टिंग में, अरे रियल फ्लो बचा है, अरे मनी फ्लो बचा है, दोनों सेम होगा। पर नहीं, कोई बोला ही नहीं कि पता नहीं क्या ट्रिक होगा इसमें। अरे बच्चों, कुछ तो ट्रिक नहीं था यार। रियल फ्लो मनी फ्लो पूरा तो सेम है। जितना का काम कर रहे हो उतना का पेमेंट हो रहा है, उतना का कमाई हो रहा है। ठीक है, आ जाओ बच्चों। क्या यहां तक सबको सब कुछ क्लियर है? सब समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. हाँ भैया। चलो लिखते जाओ, बोलते जाओ, लिखते जाओ, बोलते जाओ, फिर अपने रिवाइज कर लेते पॉइंट को, फिर अपना 2 मिनट में क्लास खत्म। आ जाओ कंक्लूजन, आते हैं कंक्लूजन में। फैक्टर पेमेंट जो फर्म्स देता है, फैक्टर पेमेंट जो फर्म्स देता है, दैट इज इक्वल टू फैक्टर इनकम ऑफ द हाउसहोल्ड्स। क्योंकि कोई टैक्स का झमेला ही नहीं है, तो जितना फर्म्स पे कर रहे हैं उतना टोटल इनकम हो रहा है हाउसहोल्ड्स का। क्या बोल रहे हैं आर्या? टैक्स के बिना इन्फ्लेशन ही नहीं आया होगा ना? जरूरी नहीं है बाबू, टैक्स इज जस्ट वन ऑफ द थिंग्स फॉर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन बहुत चीजों से आता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। जो इनकम है हाउसहोल्ड्स का, जो इनकम है हाउसहोल्ड्स का, वो किसके इक्वल हो जाएगा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के इक्वल हो जाएगा हाउसहोल्ड्स का। ऑफ कोर्स हाउसहोल्ड जितना कमा रहे हैं पूरा का पूरा वो लुटा रहे हैं, बिकॉज नो सेविंग्स ब्रो, नो सेविंग ब्रो। जैसे मेरे दोस्त बोलते थे, मेरे दोस्त जब कॉलेज के बाद बैंगलोर में चले गए, नया ताजा फ्रेशर जॉब करने, बहुत कम सैलरी मिलता है, 15-20 हजार रुपया मिलता है स्टार्टिंग में। तो बोले भाई मैं तो जितना कमा रहा हूँ उतना मेरा रेंट में लग रहा है, घूमने फिरने में, अय्याशी में लग रहा है, 2 लड़कियों को घुमा रहे उसमें लग रहा है रुपया। तो परफेक्ट एग्जांपल, बैंगलोर में जो जॉब करने जाते हैं इनिशियल फेज में, ये रियलिस्टिक असम्पशन बोल सकते हैं इसको अपने। उस केस में क्या होगा? जितना इनकम हो रहा है पूरा का पूरा वो क्या कर रहे हैं? उड़ा दे रहे हैं, है ना? आ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट, टोटल प्रोडक्शन, फर्म्स का टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल टू टोटल कंजम्पशन ऑफ हाउसहोल्ड्स। सेविंग्स क्या मनी के फॉर्म में ही होना चाहिए? गुड्स के फॉर्म में हुआ तो नहीं, गुड्स के फॉर्म में नहीं। सेविंग इज मनी, मनी फ्लो में आएगा वो। नेक्स्ट आ जाओ, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का एक बेसिक प्रिंसिपल है क्या? किसी का एक्सपेंडिचर किसी दूसरे के लिए इनकम होगा, किसी का एक्सपेंडिचर किसी दूसरे के लिए इनकम होगा।
आज पकड़ लो स्टूडेंट, जिसको मैं स्टड बोलता हूं, और टीचर। स्टूडेंट स्पेंड कर रहा है, एक्सपेंडिचर कर रहा है, स्टूडेंट क्या एक्सपेंडिचर कर रहा है, यहां लिख देंगे इसको। स्टूडेंट जो एक्सपेंडिचर करता है बच्चों, वो टीचर का क्या हो जाएगा, इनकम। वो टीचर का क्या हो जाएगा, इनकम। अब टीचर उसको उड़ा दे हुक्का पीने में, नो नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मी, हाइपोथेटिकल एग्जांपल। टीचर अगर उसको हुक्का पीने में उड़ा दे तो टीचर के लिए वो क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर, और जहां वो मस्त छल्ला उड़ा रहा है उनके लिए क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। ठीक है, तो दिस साइकिल गोज ऑन एंड ऑन। ओके, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का बेसिक प्रिंसिपल क्या हो गया, एक्सपेंडिचर ऑफ द बायर इज इनकम फॉर द सेलर, इज इनकम फॉर द सेलर ऑफ द सेम अमाउंट। ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया। सेकेंड पॉइंट के हिसाब से तो मोर देन हाफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज लिविंग इन टू सेक्टर इकोनॉमी। हाँ, बोल सकते हैं वैसे। नो सेविंग। ओके, आ जाओ। तो वही है बच्चों, रियल फ्लो इज इक्वल टू मनी फ्लो। ऑलराइट, आ जाओ। यहां पे ऐसे ही नॉर्मल फैक्टर मार्केट और प्रोडक्ट मार्केट के बारे में बात हो रहा है। फैक्टर मार्केट में फैक्टर सर्विसेज का लेन देन होता है। फैक्टर मार्केट में फैक्टर सर्विसेज का लेन देन होता है, एलएलसीई का लेन देन होता है। और प्रोडक्ट मार्केट में क्या हो जाएगा, गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन हो जाएगा। गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन हो जाएगा। सिंपल, फैक्टर मार्केट में एलएलसीई का लेन देन होगा और प्रोडक्ट मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन हो जाएगा। लेट मी गिव यू सम डिजिटल एग्जांपल्स। प्रोडक्ट मार्केट अपने को पता है, प्रोडक्ट मार्केट अपने को पता है, Amazon, फ्लिपकार्ट हो गया। ठीक है, आ जाओ। और यहां पे क्या हो सकता है, अर्बन कंपनी, अर्बन क्लैप था, अर्स्टवाइल अर्बन क्लैप, क्लैप बोलते थे छोटा है लिखने में। ये सब क्या हो गए, प्रोडक्ट मार्केट्स हो गए। यहां सर्विसेज और गुड्स बिकता है, खरीदा जाता है। फैक्टर मार्केट इज फैक्टर सर्विसेज। कोई बता सकते हैं लैंड का कोई एग्जांपल, लैंड प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, बेच सकते हो कहीं से? Any example that crosses the mind? Any websites and all? मैजिक ब्रिक, बिल्कुल सही, मैजिक ब्रिक, मैजिक ब्रिक्स, 99 एकर्स, बिल्कुल सही। ये लैंड को लेके हो गया। लेबर को लेके naukri.com हो सकता है, naukri.com, है ना। So all these are factor markets. ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, आई होप आज का आप सभी को एक सुहाना सफर लगा, सब कुछ समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्लास अपने स्टार्ट करेंगे सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल मार्केट। यहां पे एक हिंट ऑफ रियलिज्म आ जाएगा। चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।